तो यहाँ पर विंटर ब्रेक में कुछ दिनों के लिए मैं अपनी मम्मा के घर गई थी और आने के बाद मैंने कुछ ये हालत देखी अपने प्लांट्स की और बालकनी एरिया की। इतनी ज़्यादा डस्ट, ड्राई हो गए थे प्लांट्स प्लांट्स पर इतनी ज़्यादा डस्ट थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और आप देख सकते हैं वीडियो में, अगर नहीं दिख रहा हो तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ। ये हाल था कुछ मेरे प्लांट्स का भी और मेरी बालकनी का भी और घर के और अदर पार्ट्स का भी, एरिया का भी। तो यहाँ पर मैंने कर दी है डीप क्लीनिंग स्टार्ट। तो मैंने लगाई है सबसे पहले डीप झाड़ू जिसे कहते हैं। सारी मैंने ड्राई लीव्स को निकाल के गमलों से, पौधों से मैंने अच्छे से ग्रूमिंग करना स्टार्ट कर दिया है। और सब लेडीज़ की यही हालत होती है आई थिंक, कहीं भी चले जाए काम इतना ज़्यादा हो जाता है, ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो जाते ही ना, है ना, आती है ना ये वाली फीलिंग। तो मेरे पास भी साथ भी यही हुआ। नेक्स्ट डे जैसे ही मैं आई, मैंने अपने प्लांट्स देखे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं चढ़ गई अपनी बालकनी में और मैंने सफाई शुरू कर दी। क्योंकि प्लांट्स को इस हालत में देख के तो मेरे से रहा ही नहीं गया था। सबसे पहले मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई, ड्राई लीव्स को हटाया। और जो प्लांट्स लवर है वो मेरी इस फीलिंग को समझ सकते हैं, है ना, क्योंकि प्लांट्स को इस कंडीशन में देख के तो रहा ही नहीं जाता है जो प्लांट्स लवर होंगे। कहते हैं ना, घर बना तो लो बट उसको मेंटेन करना सबसे बड़ा टास्क होता है। और हम लेडीज़ के लिए तो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि मेंटेन करना तो लेडीज़ को ही पड़ता है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने रेलिंग वेलिंग और सब जगह अच्छे से मैंने झाड़ू लगाई। आसपास इतनी कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, तो डस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी। और यहाँ पर फिर मुझे लगा कि क्लीनिंग से पहले मैं अपने प्लांट्स को एक शावर दे दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्टी हो रखे थे। तो यहाँ पर सारे प्लांट्स को मैंने एक फ्रेश लुक दे दिया, उनको शावर करके। लाइक उनके जान में जान आ गई। वो भी बोल रहे थे कहाँ चली गई थी एक हफ्ते से, हम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्लांट्स की तरफ तो मेरे घर में कोई ध्यान नहीं देता है। मेरे हस्बैंड को तो वैसे ही कोई लगाव नहीं है प्लांट से। कहते हैं कि क्या तुमने जंगल बना रखा है, घर को हटाओ इन सबको। बट उन्हें कौन समझाए कि सुंदर भी तो इसी से ही लग रहा है ना घर। और जो प्लांट्स लवर है वो तो समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब पॉट्स को हटा के बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग स्टार्ट करी। क्योंकि कोनों में, कॉर्नर्स में इतनी ज़्यादा डस्ट हुई हुई थी ना, तो मैंने सारे पॉट्स को अच्छे से, मेरे पास ये सिंगल स्टैंड है पॉट्स के तो इजी रहते हैं हटाने। और मॉपिंग मैंने अच्छे से स्टार्ट कर दी। घर का कोई भी पार्ट इस तरह से गंदा दिखता है और फिर रहा नहीं जाता है, ऐसा मन करता है कि बस जल्दी से क्लीन कर दो, है ना, होता है ना ऐसा। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि बस रुका ही नहीं गया। नेक्स्ट डे मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैं आ गई ऊपर बालकनी में और कर दी मैंने सफाई स्टार्ट। तो यहाँ पर जब मैं मॉपिंग कर रही थी तो मुझे लगा कि शायद मुझे धुल ही लेना चाहिए था, वॉश कर लेना चाहिए था, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा हो रखी थी कि धुल के आराम से वाइपर मार के ही ठीक रहता लगा के। बट विंटर्स हो रहे हैं, धूप भी नहीं निकल रही है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मॉपिंग से ही डीप क्लीनिंग अच्छे से कर देती हूँ। और ये एरिया मैंने बहुत अच्छे से प्लान किया था अपने घर का। और चमका दिया है मैंने अपनी बालकनी की टाइल्स को टन टनाटन। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई है। और डीप क्लीनिंग मैंने एकदम से कर दिया है और अब आ गई हूँ मैं अपनी बालकनी को निहारने। अरे आफ्टर ऑल इतनी सफाई करने के बाद निहारना तो बनता है ना। हाँ, राहत की सांस मिल रही है, अब लगता है प्लांट्स में जान आ गई। और मेरी बालकनी में भी जान में जान आ गई। प्लांट्स लवर हो और देख रहे हो मेरी वीडियो तो समझ सकते हो मेरी फीलिंग। तो आज का ब्लॉग था गाइस, मेरी बालकनी की सफाई। मिलते हैं किसी और ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।